मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत खुरूज की किताब 23 बाब 20 से 23 आयत। मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे जाएगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावंद फरमाता है, मैं तेरे आगे आगे एक फरिश्ता भेजता हूँ जो राह में तेरी हिफाजत करेगा और तुझको उस जगह ले जाएगा जो मैंने तैयार की है। बस तू उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना और उससे सरकशी न करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता से दरगुजर न करेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें है। पर अगर तू उसकी बात मानेगा और जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ वो सब करेगा, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन हूँगा और तेरे तंग करने वालों को तंग करूँगा, क्योंकि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझको हमोरियों, हित्तियों, फरूजियों और किनानियों, हुस्सियों और यबूसियों के मुल्क में दाखिल करेगा और मैं उनको हलाक करूँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 90, पहली आयत से छठी, 10वीं से 11वीं आयत। जुमायती जवाब। उसने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि तेरी सब राहों में हिफाजत करे। वो जो हक ताला की पनाह में रहता है और कादर मुतलिक के साए में सुकूनत करता है, खुदावंद से कहता है, ए मेरी जाय पनाह और मेरे किला, ए मेरे खुदा जिस पर मेरा तवक्कल है। जुमायती जवाब। उसने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे ज़िया सिदा के जाल से और महक वबा से रिहाई देगा। वो तुझ पर अपने परों का साया करेगा और उसके बाजुओं के नीचे तुझे पनाह मिलेगी। जुमायती जवाब। उसने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। न रात ही की हैबत से तुझे डरना पड़ेगा और न ही दिन को उड़ने वाले तीर तीर ही से, ना उस वबा ही से जो तारीकी में चलती है और ना ही उस हलाकत ही से जो नीम रोज के वक्त वीरान करती है। जमायती जवाब। उसने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। कोई आफत तुझ पर न आएगी और ना कोई बला ही तेरे खैमे के नज़दीक पहुँचेगी, क्योंकि उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया है कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। जमायती जवाब। उसने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद को मुबारक कहो, ए उसके तमाम लश्करों, उसके खादमों जो उसकी मर्जी बजा लाते हैं। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 18 बाब पहली आयत से 5वीं और 10वीं आयत। आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे बाप का जो आसमान पर है हमेशा मुंह देखते रहते हैं। एक दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? और यीशु ने एक बच्चा पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम न फिरो और छोटे बच्चों की मानद न बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल न होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाए, वही आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। और जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों को कबूल करे, मुझे कबूल करता है। खबरदार इन छोटों में से किसी को ना चीज ना जानूं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे बाप का जो आसमान पर है मुंह हमेशा देखते हैं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।